दिवाली के दिए बेचने वाली सास बहू। दिए ले लो दिए, रंगीन दिए, दिए ले लो। अरे बहू, हमारी दिए खरीदने तो कोई भी नहीं आ रहा है, अब हम क्या करें? चिंता मत करो माँ जी, हौसला रखो, कोई ना कोई तो हमारे दिए जरूर खरीदेगा। तभी एक लीना नाम की औरत दिशा और कौशल्या के पास आती है और उससे कहती है, अरे वाह, तुम्हारे दिए तो कलरफुल लग रहे हैं और प्यारे भी लग रहे हैं। एक काम करो, मुझे ये अलग अलग रंग के सारे दिए दे दो। दिशा सभी प्रकार के रंग के दिए उठाकर लीला को पकड़ा देती है, जिसके बाद लीला उसे पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। देखा माँ जी, मैंने कहा था ना, हौसला रखें, हमारे दिए भी मार्केट में बिकेंगे। धीरे धीरे करके दिशा और कौशल्या की दुकान पर दिए खरीदने वाले आने लगते हैं और वो दोनों अपने हाथों के बनाए हुए दिए बेचना शुरू कर देती है। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है और वह ठीक ठाक पैसा कमा लेती है। हमारी मेहनत रंग लाई है ना माँ जी, देखो हमारी कला की मदद से आज हमने कितने पैसे कमा लिए। अरे बहू, यह सब तो तेरा किया धरा है। आज अगर तूने अपनी कला का इस्तेमाल न किया होता तो पता नहीं हम सभी को फिर से भूखा ही सोना पड़ता। चलिए माँ जी, अब घर चलते हैं, पिताजी और तरुण जी हमारा घर पर इंतजार कर रहे होंगे। दोनों सास बहू दिन भर दिए बेचने के बाद घर की तरफ लौटने लगती है और रास्ते में से कुछ हरी सब्जियां खरीद लेती है, जिसके बाद वो दोनों घर पहुंचकर खाना बनाती है और अपने पतियों के साथ बैठकर खाना खाती है। दिशा का ससुर दामोदर बहुत ज्यादा बीमार था और उसे पैरालाइज था, जिसके लिए वह दवाई भी लेकर आती है। यह लीजिए बाबूजी, मैं आपके लिए दवाई लेकर आई हूँ। अरे अच्छा हुआ बहू जो तू दवाई लेकर आई, आज सुबह से ही मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। दिशा अपने ससुर को दवाई खिला देती है, जिसके बाद वह घर से बाहर आंगन में बैठकर हाथ से दिए बनाना शुरू कर देती है। रात भर दिशा दिए बनाती ही रहती है, साथ में उसकी सास उसकी मदद करती रहती है। आखिर उन लोगों पर इतने दुख के पहाड़ क्यों टूट रहे थे और क्यों बेचारी दिशा अपने हाथों से दिए बनाकर लोगों को बेच रही थी? चलिए ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अरे दिशा, कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ आओ और मेरी टाई बांध दो। अभी आती हूँ जी। दिशा तरुण के पास आती है और उसकी टाई बांध देती है, जिसके बाद तरुण अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद दिशा घर के सभी काम करती है और अपने सास ससुर की देखभाल में लग जाती है। दिशा के ससुर की तबीयत पहले ही खराब रहती है, जिसके कारण वह हमेशा बिस्तर पे ही रहते हैं। एक दिन अचानक दामोदर के कमरे से गिलास के गिरने की आवाज आती है। अरे बाबूजी, क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? क्या हुआ जी, अचानक से यहाँ पर गिलास गिरने की आवाज आई थी। जैसे ही वो दोनों दामोदर को देखती हैं, वो जमीन पर गिरा हुआ उन्हें नजर आता है। दिशा और कौशल्या दोनों सास बहू मिलकर दामोदर को उठाती है और हॉस्पिटल लेकर जाती है। देखिए, हमने सारे टेस्ट कर लिए हैं। दरअसल पहले तो पेशेंट की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब पेशेंट पैरालाइज हो चुका है। क्या क्या कहा? पैरालाइज? हाँ जी, पेशेंट पैरालाइज हो चुका है। अब आपको उनका अच्छे से ध्यान रखना होगा। दिशा और कौशल्या दोनों मिलकर दामोदर को वापस घर ले आती है, जिसके बाद दिशा शाम का खाना बनाने लगती है। शाम का खाना बनाने के बाद जैसे ही तरुण घर पर आता है, उसका चेहरा पूरी तरह उतरा होता है। सुनिए जी, मुझे ना आपको कुछ बात बतानी है। दरअसल पिताजी की आज बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। मैं और माँ जी उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए थे। क्या कहा डॉक्टर ने? पिताजी अब ठीक तो है ना? नहीं, पिताजी ठीक नहीं है, उन्हें पैरालाइज हो चुका है। डॉक्टर ने कहा है उनका खास ख्याल रखना है। यह सुनते ही तरुण की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह दिशा से कहता है, हे भगवान, दिवाली का समय पास आ रहा था और अचानक से इस समय मेरे मालिक ने मुझे काम से भी निकाल दिया। दरअसल कई महीनों से घाटे में चल रही थी कंपनी, जिसके चलते मेरे जैसे कई सारे वर्कर्स को निकाल दिया गया। तरुण की बात कौशल्या दरवाजे पर खड़ी हुई सुन लेती है, जिसके बाद वह तरुण से आकर कहती है, लेकिन बेटा अब क्या होगा? हमारे पास तेरे अलावा और कोई नहीं था। अगर तू भी नहीं कमाएगा तो इस घर का रोजमर्रा का खर्चा कैसे निकलेगा? आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं और नौकरी ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। तरुण को घर में बैठे हुए कुछ दिन निकल जाते हैं, लेकिन उसे कोई नौकरी नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ जो उनके पास पैसा होता है, वह भी सब घर का खर्चा में ही खत्म हो जाता है। अब उनके घर का राशन भी खत्म हो चुका है। घर में तो राशन भी नहीं है, खाने के लिए मैं क्या बनाऊं? कुछ भी समझ नहीं आ रहा।
अब हम लोगों के पास कोई चारा नहीं है। 2-3 हफ्तों से लगातार नौकरी तलाश रहा हूँ, कई तो इंटरव्यू भी दे चुका हूँ, लेकिन कोई भी मुझे अपने पास नौकरी पर रख ही नहीं रहा है। वैसे भी दिवाली का टाइम है, इस समय कोई नौकरी पर रखेगा भी नहीं मुझे। तभी दिशा के दिमाग में एक सुझाव आता है। देखिए माँ जी, तरुण जी का तो कोई काम लग नहीं रहा है और फिर इस तरह हमारा घर नहीं चल पाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं मिट्टी के दिए बनाकर बेचूं। शादी से पहले भी मैं मिट्टी के खिलौने बनाया करती थी। दिवाली का समय है, मिट्टी के दिए बनाकर बेचूंगी तो सही से बिक जाएंगे। लेकिन बहू, अगर तू मिट्टी के दिए बनाकर बेचेगी तो मोहल्ले वाले हमारी बहुत बेइज्जती करेंगे। माँ जी, अगर हम समाज और मोहल्ले वालों की सोच के अनुसार चलने लगे तो हम सभी भूखे मर जाएंगे। मुझे मिट्टी के दिए बनाकर बेचने दो। जब तक तरुण जी का काम नहीं चल जाता तब तक मैं मिट्टी के दिए बनाकर बेचती हूँ। ऐसा कहकर दिशा मिट्टी लाती है और उसके दिए बनाना शुरू कर देती है, जिसके बाद देखते ही देखते दिशा ढेर सारे मिट्टी के दिए बना लेती है और उन्हें अपनी सास के साथ बाजार में ले जाकर बेचना शुरू कर देती है। शुरुआत में तो कोई भी उनके दिए नहीं खरीदता। अरे बहू, कोई भी हमारे दिए नहीं खरीद रहा है। देख बहू, मैं तो कहती हूँ चल यहाँ से चलते हैं। कौशल्या ऐसा कह ही रही होती है कि तभी उनका पहला ग्राहक उनकी दुकान पर पहुंच जाता है और उनसे दिए खरीद लेता है। माँ जी, आज मैंने केवल मिट्टी के दिए बनाए हैं। कल मैं मिट्टी के दिए बनाने के साथ उन्हें रंग भी रंगूंगी। फिर देखना हमारे दिए सभी लोग खरीदेंगे। वो दोनों सास बहू जितना भी कमाते हैं शाम तक घर वापस लौट आते। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, दिशा अपने रंग बिरंगे दिए लेकर बाजार में पहुंच जाती है, जिसके बाद वह दिए बेचना शुरू कर देती है। देखते ही देखते गांव के सारे लोग आकर उससे दिए खरीदते हैं, क्योंकि उसके पास जैसे रंग बिरंगे दिए थे वैसे रंग बिरंगे दिए किसी के पास भी नहीं थे। बहू, मुझे तुझ पर फक्र होता है कि तू हमारे घर की बहू है। अरे तूने सही कहा था, मोहल्ले और समाज की सोचेंगे तो हम सब भूखे मर जाएंगे। और वैसे भी कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। दोनों सास बहू दिवाली के आने से पहले तक खूब सारे दिए बेचती है, जिससे उनके रोजमर्रा का खर्चा निकलने लगता है। देखते ही देखते दिवाली आ जाती है और सभी दिवाली वाले दिन बहुत खुश होते हैं। तभी तरुण एक मिठाई का डब्बा लेकर आता है और सभी को मिठाई खिलाते हुए कहता है, माँ, दिशा, ये मिठाई खाओ। दिवाली के अच्छे मौके पर मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। यह तो बहुत अच्छी बात है तरुण जी, लेकिन आपको नौकरी मिली कैसे? दरअसल मैं रास्ते से गुजर रहा था, तभी एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति वह अंधा भी था, उसे सड़क पार करनी थी। बस मैंने उसकी मदद की। वह आदमी बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था। उसने मेरी अच्छाइयाँ देखकर मुझे अपने पास नौकरी पर रख लिया। अरे वाह बेटा, यह तो बहुत अच्छी बात है। इस दिवाली के अवसर पर हमारी सभी परेशानियाँ खत्म हो गयी। दिशा और कौशल्या दोनों मिलकर अपने पतियों के साथ दिवाली का यह त्योहार खुशी खुशी मनाते हैं। मजदूरी करने वाली सास बहू। अरे चलो चलो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। दुधमुहा बच्चा भूख के मारे बिलख रहा था। वही मशलूब माँ माथे पर ईंटों की टोकरी लादे मजदूरों की कतार में पीछे पीछे चलते आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। तभी उसकी सास राधा उससे कहती है, अरे बहू, मुन्ना भूख के मारे बिलबिला रहा है, जरा क्षण भर उसे उठा तो ले, एक सवेरे से बोरिया और पड़ा है। माँ जी, सांझ ढलने ही वाली है। आप तो जानती हैं, ये भीष्मा को एक बहाना चाहिए मजदूरों की पगार की कटौती करने की। एक सवेरे से खून पसीना बहाकर हम सास बहू मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। बस कुछ पलचिन और एक दफा पगार मिल जाए। बच्चे के बिलखने की सिसकियां उस ममतामयी माँ के कानों में स्फुट ध्वनि को साझा कर रही थी। उस माँ का कलेजा अपने बच्चे को सीने से सटाने के लिए कचोट रहा था। कुछ ही देर में सूरज की लालिमा घटना शुरू कर देती है और सांझ ढल जाती है। अरे सारे के सारे मजदूर कतार में खड़े हो जाओ, सबको पैसे मिलेंगे। सास बहू एक दूसरे के पीछे खड़ी हो जाती है। अरे ये लो रेवा, तुम्हारी आज की पगार पूरे 500 रुपए। मगर भीष्मा, मेरी मजदूरी तो महज 400 रुपए बनती है। ये 100 की सुनहरी की पत्ती मेरी ओर से बख्शीश में रख लो। तुम्हारे ही नाजुक चंदन से हाथ कैसे मैले कुचैले हो गए, तुम्हें ऐसे देखकर मेरा मन भराता है। अरे भरी जवानी में पति स्वर्ग सिधार गया। अरे अगर तुम चाहो तो हम तुमसे ब्याह रचा लेंगे। अरे ओ भीष्मा, ये क्या बोराए जन जैसे बहकी बहकी बातें कर रहा है। अरे जानता नहीं, वो मेरी बहू है। ये बुढ़िया जब मुंह खोलती है ससुरी कड़वा ही बोलती है। अरे सिर्फ बहू नहीं, बेवा बहू है। ये अपना सुनहरा पत्ता अपने पास रख। ये बहू इतनी बेगैरत नहीं जो मुफ्त पैसे लिए रेवा सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई लेती है। ये बोलते हुए रेवा अपने बच्चे को उठाकर अपनी सास के साथ गांव की ओर अग्रसर हो जाती है।
इस जमाने के दौड़ में जहाँ देखो दरिंदे भेड़िए गरीब बेसहारा जानकर नोचने को दौड़ते हैं। माँ जी, आपकी बहू रेवा अपने बाजुओं पर भरोसा रखती है। कल से हम भीष्मा की ईंट भट्टी में काम नहीं करेंगे। मगर बहू, मेहनत मजदूरी करके ही तो हम गरीब सास बहू 2 वक्त की रोटी जुटाती हैं। ऐसे में ये काम छोड़कर हम पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे। माँ जी, मेहनत मजदूरी के साथ इज्जत भी जरूरी है। समाज में हर तबका एक सा नहीं। रेवा की सूझबूझ भरी बातें राधा को अंदर तक समा जाती हैं। अगली सवेर दोनों सास बहू भूखे प्यासे काम की तलाश में निकल पड़ती हैं। बहू, सवेर सांझ की बेला में बदल गई, मगर अभी तक कहीं भी काम की बात नहीं बनी। धीरज धरिए माँ जी, ईश्वर इतना निर्दयी नहीं हो सकता। चलते चलते सास बहू एक कोयले की खदान में आ रुकती हैं, जहाँ कोई कंधे पर कोयले की भारी भरकम बोरियां तो कोई माथे पर उन बोरियों को लादे चरण नामक एक शख्स के निर्देशानुसार कतार में बढ़े चले जा रहा था। अरे चलो चलो, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी 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 पांव बढ़ाओ। अरे खदान को खाली करो, जो जितनी बोरियां ढोएगा उसे उतना दाम मिलेगा। चलो जल्दी चलो जल्दी। दोनों सास बहू चरण के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं और हिचकते हुए कहती हैं, सेठ जी, हम सास बहू को भी कोई काम दे दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे तुम दोनों के कंठ के कंकाल से तो सही तौर से आवाज नहीं निकल रही। उठा पाओगी इन कोयले की भारी भरकम बोरियों को? अरे जाओ, ये करना तुम सास बहू के बस की बात नहीं है। पेट की आग बुझाने के लिए इंसान सब कुछ कर जाता है, फिर ये तो महज कोयले की बोरियां हैं। रेवा अपने बच्चे को सीने से सटाकर उसे बांध लेती है और माथे पर कोयले की बोरियां लादकर मर्दों के पीछे चलते हुए खदान से कारखाने की ओर बढ़ती जाती है। बहू, हमको जल्दी जल्दी हाथ पांव चलाना होगा, तभी जाकर 2 पैसे बन सकेंगे। दोनों सास बहू सभी मजदूरों के जाने के बावजूद भी देर रात बोरियां ढोती हैं, जिसे देख चरण अपने हाथों में बंधी घड़ी में समय देखकर कहता है, अरे घड़ी की सुई 10 पर 10 तक दे चुकी है, अपनी मजदूरी का मेहनताना ले लो। चरण दोनों सास बहू को पैसे देकर कहता है, रेवा तुमने 30 बोरियां ढोई हैं, इसलिए तुम्हारे 300 और राधा तुम्हारी 20 बोरियों के 500। आपकी बड़ी मेहरबानी सेठ जी। अरे इसमें मेहरबानी की क्या बात है, ये पैसे तुम सास बहू के मेहनत की मजदूरी है, हक है तुम्हारा। तुम दोनों का हौसला देखकर मैं हैरत अंगेज हूँ। इतने अल्प समय में इतनी बोरियां तो मेरे किसी भी मुस्तंडे ने नहीं ढोई होंगी। तुम दोनों सास बहू के दमदार हौसले की दाद देनी पड़ेगी भाई। दोनों सास बहू मिले हुए पैसे को लेकर घर लौट आती हैं और घर खर्च की लेकर आपस में सलाह मशवरा करके कहती हैं, बहू, मैं अपने पैसे से बनिया का बकाया चुका देती हूँ और तू राशन मोल ले लेना। माँ जी, आपके कंधे तो लाल पड़ गए हैं। इस बढ़ते बुढ़ापे में जहाँ आपको आराम करना था, वहाँ आप मजदूरी कर रही हैं। बहू, हम गरीब लाचार लोगों की यही कहानी है। जिस दिन मेहनत मजदूरी करते हैं उस दिन खाते हैं, और जिस रोज बेरोजगार उस रोज बस पानी से ही पेट भरना पड़ता है। इसी तरह समय गुजरता जाता है। सास बहू निस दिन मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालती थी। वो चंद पैसे के लिए कभी ईंट की भट्टियों में धधकती तपिश को सहन करती, तो कभी कोयले की खदानों में बहुतायत भारी भरकम बोरियों का ढोया करती। समय गुजरता है और बारिश का महीना दस्तक देता है। सासू माँ, आप दरवाजे पर क्यों खड़ी हैं? किसे निहार रही हैं? बस बहू, बारिश के छूटने की बाट जोह रही हूँ, मगर ये बरसात तो बैरन बनी बैठी है। हर साल ये बरसात हम गरीबों को बेरोजगार बना कर रख देती है। माँ जी, प्रकृति के आगे इंसानी बस कहाँ चलता है भला। उस दिन से लगातार 3 रोज तक बरसात की बूंदाबांदी बंद होने का नाम नहीं लेती। ऐसे में सास बहू प्रचंड बेरोजगारी से जीतने लगती हैं। बावजूद इसके भी दोनों सास बहू एक दूसरे को हियाब देती हैं। माँ जी, राशन की सभी डिब्बे टटोल कर देख लिए, बनाने को एक दाना नहीं बचा। ऊपर से चूल्हा भी बरसात की बूंदों से सराबोर हो चुका है। बहू, आज पानी पीकर ही काम चलाना पड़ेगा। बरसात के चलते दोनों सास बहू को कई रोज तक पानी से पेट भरना पड़ा। ऐसे में दूध मुहे बच्चा भूख से बिलखने लगता है। चुप हो जा मुन्ना। अरे बहू, कई रोज से तेरे पेट में पानी के सिवा कुछ नहीं पड़ा, इस कारण उस बेचारे को दूध नहीं मिल रहा। राधा सीधे सरपंच के पास आकर कहती है, सरपंच जी, कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मेरी बहू कई रोज से भूखी है। दूध ना मिलने से उसका बच्चा भूख से बिलबिला रहा है।
अरे मनीराम फोकट में पैसे नहीं देता, काम काम दो, दाम लो। मेरे खेत में फसल की बुआई बाकी है, बीज की बुआई करो और ले लो 500 का पत्ता। राधा फेंटा बांधकर बारिश से भरे खेत में घुसकर बीज की बुआई करती है। इस बीच कई झोंक उसके पांव लहूलुहान कर देते हैं, मगर बहू और बच्चे के आगे बूढ़ी राधा को अपने जख्म छोटे जान पड़ते हैं। बुआई से मिले पैसे से वो सामान लेकर घर आती है। कई रोज के बाद मजदूर सास बहू के घर चूल्हा जलता है। ये क्या माँ जी, आपने हमारा पेट भरने के लिए ये जोखिम उठाया? बहू, इस जोखिम की बिसार दे, चल खाना खाते हैं, बड़ी जोर की भूख लगी है। तकरीबन 2 दिन बाद आसमान से बरसात की बदरा की छटा जाती है। बेरोजगार हुई सास बहू एक बार फिर मेहनत मजदूरी करने पर उतारू हो जाती हैं। भारत के कई छोटे कस्बों में आज भी एक बड़ा दल बेरोजगारी से जूझ रहा है, जहां साल के कुछ महीने मौसम की मार उन बेबस लोगों पर कहर बनकर टूटती है। जहां एक और समाज का एक बड़ा तबका शान और शौकत में जीवन यापन करता है, तो वहीं गांव के कई घरों में राधा और रेवा जैसी कई मसलूब माँ और बूढ़ी औरतें मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालने पर आश्रित हैं। गरीब और अमीर बहू की दिवाली। रानीपुर के छोटे से गांव में एक परिवार रहता था, जिसमें शकुंतला अपनी बेटी अमीशा और अपने पति सुरेश के साथ रहती थी। उसके साथ उसकी भतीजी राधा भी रहती थी। राधा और अमीशा दोनों ही बचपन से एक साथ बड़ी हुई थीं। वो दोनों एक दूसरे से सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करती थीं। लेकिन शकुंतला को ये सब बर्दाश्त नहीं होता था। वो राधा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उससे घर के सारे काम करवाया करती थी। देखते ही देखते वो दोनों बड़ी हो जाती हैं और अब वो दोनों शादी के लायक हो जाती हैं। एक दिन शकुंतला अपने पति सुरेश से कहती है, अजी, अब हमारी बेटी अमीशा बड़ी हो गई है, उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर देते हैं। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। राधा भी अब बड़ी हो गई है, दोनों बेटियों की एक साथ शादी करवा देते हैं। अरे, राधा की शादी करने की अभी क्या जरूरत है, उसे रहने दो, उसकी शादी बाद में कर देंगे। नहीं शकुंतला, अगर एक साथ शादी करेंगे तो थोड़ा हम पर पैसों का भार नहीं पड़ेगा, मेरी बात को समझो। ये सुनकर शकुंतला अपना मुंह बना लेती है, जिसके बाद शकुंतला राधा और अमीशा के लिए लड़का ढूंढने लगती है। तभी उसको एक बहुत अमीर घर के लड़के का रिश्ता आता है। लड़का अमेरिका में पढ़ाई कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ उसे एक प्राइवेट नौकरी करने वाला लड़का राधा के लिए मिल जाता है, जिसके बाद वो सुरेश के पास जाकर उसे रिश्ते के बारे में बताती है। अजी, हमारी बेटी अमीशा के लिए मुझे इतना अच्छा रिश्ता मिला है कि इससे अच्छा रिश्ता और कोई हो ही नहीं सकता। लड़का विदेश में पढ़ रहा है और खूब कमाता है। अरे 10 नौकर हैं उसके आगे पीछे। लेकिन तुम अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से कैसे कर सकती हो जिसे तुमने अभी तक देखा भी नहीं है? अजी, आप तो हद ही कर रहे हो, इसमें और क्या देखना है? उसके पास इतना बड़ा घर है, नौकर है और विदेश में पढ़ रहा है, और क्या चाहिए? और मैंने राधा के लिए भी लड़का देख लिया है, शहर के पास में ही रहता है, प्राइवेट नौकरी करता है। अरे शकुंतला, लेकिन तुम अपनी बेटी को इतनी दूर विदेश में कैसे भेजोगी? इतनी दूर हमारी बेटी कैसे रहेगी? अरे, आप तो हद करते हो, कुछ नहीं होगा हमारी बेटी को। शकुंतला जिद करके अपनी बेटी की शादी रंजीत से करवा देती है, जिसके बाद राधा की शादी तरुण से हो जाती है। एक तरफ राधा तरुण के साथ शादी करके खुशी खुशी रहने लगती है, तो दूसरी तरफ अमीशा शादी करके अमेरिका चली जाती है रंजीत के साथ। रंजीत अमीशा को पैसे और नौकर चाकर तो दे देता है, लेकिन उसे वक्त नहीं दे पाता, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में हमेशा दूरियां बनी रहती हैं। एक दिन राधा अपनी बहन से बात करने के लिए उसे कॉल करती है। अरे बहन अमीशा, तुम कैसी हो? सब ठीक तो है ना? हाँ राधा, सब कुछ ठीक है, तुम कैसी हो? बस सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। दिवाली पर तुम घर पर तो आ रही हो ना? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुझे तो पता ही है कि दिवाली तो मैं तेरे साथ ही बनाऊंगी। अमीशा राधा से फोन पर हंसकर बात कर रही होती है। ये सब रंजीत दूर खड़े देख लेता है और उसे अमीशा के ऊपर शक होने लगता है, जिसके बाद वो उसके हाथों से फोन छीनकर काट देता है और उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारता है। आज के बाद मेरे पीठ पीछे अगर तुमने किसी से बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस तरह रंजीत अमीशा के साथ दुर्व्यवहार करता और उसको कभी मारता तो कभी पीटता। बेचारी अमीशा रंजीत का ये सब व्यवहार झेलती रहती है। वहीं दूसरी तरफ तरुण हर छोटी छोटी चीजों से अपनी पत्नी राधा को खुश करने की कोशिश करता और राधा उसकी इन सभी आदतों से बहुत खुश होती। लेकिन एक दिन अचानक से तरुण की फैक्ट्री में आग लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी नौकरी छूट जाती है
अब उसके पास कमाने का कोई सहारा नहीं होता, जिसके चलते उनके घर में परेशानियां चलने लगती हैं। दिवाली का समय भी पास आने लगता है। तभी रंजीत अमीशा को लेकर इंडिया आ जाता है और बड़े से फ्लैट में रहने लगता है। देखो अमीशा, मैं तुम्हारे माँ पिताजी के गरीब खाने में तो नहीं रह सकता, इसलिए तुम्हें दिवाली मनानी है तो तुम वहां जा सकती हो, मैं नहीं जाऊंगा। ये सुनकर अमीशा को बहुत दुख होता है। वहीं दूसरी तरफ तरुण अपने दोस्त के घर जाता है और उससे उधार पैसे मांगता है। देख भाई, मेरी नौकरी छूट गई है और मेरी पत्नी के साथ मेरी ये पहली दिवाली है। मैं ये दिवाली अच्छे से मनाना चाहता हूँ, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। तरुण का दोस्त उसे उधार पैसे दे देता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी के लिए एक प्यारी सी साड़ी लेकर जाता है और कुछ बम पटाखे और साथ में मिठाइयाँ भी ले जाता है। जिसके बाद वो सब देखकर राधा तरुण से पूछती है, अजी, आपकी नौकरी तो छूट गई थी, फिर इतना सब कुछ आप कहाँ से लेकर आए? तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हारी और मेरी ये पहली दिवाली है, हम इसे धूमधाम से मनाएंगे। और देखो, मैं एक मिठाई का डिब्बा तुम्हारे माता पिता के लिए भी लेकर आया हूँ। दिवाली पर हम ये मिठाई का डिब्बा तुम्हारे माता पिता के घर लेकर चलेंगे। राधा बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ रंजीत अमीशा को क्रेडिट कार्ड देते हुए कहता है, देखो, ये नो लिमिट कार्ड है, तुम जितनी शॉपिंग करना चाहती हो कर लो। अमीशा मायूस होकर क्रेडिट कार्ड ले तो जाती है, लेकिन उसे अकेले शॉपिंग करने जाने में बिल्कुल मजा नहीं आता। जैसे ही दीपावली आ जाती है, दोनों बहनें अपने अपने घर जाती हैं। राधा तरुण के साथ मिठाई का डब्बा और शकुंतला के लिए साड़ी लेकर पहुंचती है। तो वहीं दूसरी तरफ अमीशा ढेर सारे तोहफे और बहुत सारे बम पटाखे, कई सारी मिठाइयां लेकर घर पहुंचती है। इतना सारा सामान देखकर शकुंतला बहुत खुश होती है और अमीशा से प्यार करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ राधा चुपचाप खड़ी रह जाती है, लेकिन राधा के चेहरे पर खुशियां और रौनक अलग ही नजर आती है। वहीं अमीशा के पास इतना सब कुछ होने के बाद भी वो गुमसुम और चुप चुप रहती है। ये सब देखकर शकुंतला अपनी बेटी अमीशा से पूछती है, अरे बेटी, आज तो दीपावली का त्योहार है, तो फिर तुम्हारे चेहरे पर ये मायूसी क्यों है? कुछ नहीं माँ, सब कुछ ठीक है। नहीं बेटी, मुझे पता है तेरे चेहरे पर ऐसी मायूसी मैंने कई बार देखी है। तू अपनी माँ को झूठा नहीं बना सकती। अब जल्दी से मुझे सब कुछ सच सच बताओ, आखिर क्या हुआ है? माँ, आपने मेरे लिए धन दौलत और ऐशो आराम तो देख लिया, लेकिन पति का सुख नहीं देखा। आज मैं इतनी अमीर हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरे पास खुशियाँ नहीं है। और राधा को देखो, वह अपने गरीब पति के साथ भी कितनी खुश है। अगर आप मेरी शादी किसी ऐसे लड़के से करवा देती तो मैं भी अपनी जिंदगी में खुश रहती। अमीशा की ये बात सुनकर शकुंतला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी सुरेश शकुंतला से कहता है, देखा शकुंतला, मैंने तुम्हें कहा था पहले लड़के को परख लो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी और पैसों के लालच में तुमने अपनी बेटी को बिना सोचे समझे यूं ही ढकेल दिया। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर तू शादी से खुश नहीं है तो तू डिवोर्स ले ले। ये सब रंजीत दरवाजे पर खड़ा हुआ सुन लेता है, जिसके बाद उसे अपने किए पर अफसोस होता है और वो अमीशा के पास आकर उससे माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो अमीशा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा तुम बाकी लड़कियों की तरह पैसों से खुश रहोगी, लेकिन मैं गलत था। आइंदा मैं इस तरह तुम्हारे साथ कभी नहीं करूंगा। ये सब देखकर अमीशा खुश होती है और अपने पति रंजीत के साथ दिवाली का त्योहार मनाने लगती है। वहीं राधा भी खुशी खुशी त्योहार मनाती है। कुछ ही दिनों में रंजीत तरुण को अपनी ही एक कंपनी में मैनेजर की नौकरी दे देता है, जिसके बाद उन दोनों बहनों की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। गरीब दुर्गा माँ की मूर्ति बेचने वाली बहू। वैष्णवी अपनी सास सरस्वती और बेटे बंटू के साथ ब्रिजपुर गांव में रहती थी। उनकी माली हालत कुछ खास ना थी। उसका पति बब्बन अब अव्वल दर्जे का नशेड़ी था। अपने पीने के बाद जो 150 बचते उसी से प्याज रोटी का बंदोबस्त होता। वैष्णवी देर रात दरवाजे पर खड़ी पति के आने की बाट जोह रही थी कि नशे में धुत बबन दरवाजे के भीतर दस्तक देता है। अब जिंदा हूँ तो जी लेने दो, कतरा कतरा मुझे पी लेने दो। क्यों जी, ये मेरा बच्चा भूख से बिलख कर सो गया और तुम मदिरा के नशे में मांदे हुए घर आ रहे हो। बहू, तेरी सूझबूझ भरी बात इस नक्कारे नशेड़ी की बुद्धि में नहीं समाने वाली। देख, नशे में सराबोर होकर सुध-बुध खो बैठा है। अरे बंद करो तुम सास बहू अपनी बोल बाला। हाँ, पूरे 500 का पौआ पिए रहे, ससुरा दोनों सारा नशा उतार। बबन सास बहू पर
अपने गुस्से का गुबार बरसते हुए बिछौने पर लोटपोट हो जाता है। अगली सुबह बंटू हमेशा की तरह उसे उठाता है। बाबूजी उठो ना, भोर हो गई। बंटू के कई मर्तबा झकझोरने पर भी जब बबन नहीं उठता तो सरस्वती के भीतर शिकंज का सागर उफन पड़ता है। बब्बन, बब्बन उठना। सरस्वती बबन का नब्ज भांप कर स्तब्ध हो जाती है। माँ जी, क्या हुआ? बोलिए ना, आपकी चुप्पी से मेरा कलेजा कचोट रहा है। बब्बन इस दुखदाई दुनिया को छोड़कर हमसे कोसों दूर जा चुका है। बहू, तू बेवा हो चुकी है। वैष्णवी इस दुखद संदेश को सहन नहीं कर पाती है। उसकी आंखों से दुखों की बदरी बरस पड़ती है। वह बड़ी बोझिलता के साथ बेहोश हो जाती है। तभी गांव की धाय कमला सरस्वती से वैष्णवी के गर्भवती होने की खबर साझा करती है। बहू, तू बेहोशी से बाहर आ गई है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। माँ जी, काश मैं मर जाती। उनके बगैर मैं ये बेरंग जीवन नहीं जीना चाहती। बहू, ये क्या बोल रही है? अपनी नहीं तो अपने भीतर पल रहे उस नन्ही सी जान के बारे में तो सोच। तू 3 माह गर्भ से है। और रही बात मेरे बेटे की, तो उसने बेहिसाब पीने की बुरी लत से अपने जीवन की नैया को खुद डुबोया है। इसमें तेरा कोई दोष नहीं। सास की बात वैष्णवी को संभालती है। 2 दिन के बाद केवट उनके घर का दरवाजा पीटता है। अरे कहाँ हो दोनों सास बहू, बाहर आओ। अरे केवट भाई, आप? देखो सरस्वती, केवट से रिश्ते नाते न जोड़ो। घर का भाड़ा दो या फिर उठाओ अपनी गठरी और चलती बनो। मगर केवट काका, हम दुखियारे यहाँ से कहाँ जाएंगे? जहन्नुम में जाओ। इसे केवट को क्या काम है? कसाई मकानदार केवट सास बहू को घर से खदेड़ देता है। दोनों सास बहू बंटू का हाथ पकड़ के चलने लगती हैं। माँ, क्या हम सैर के लिए जा रहे हैं? माँ जी, बंटू को तो ये भी नहीं पता कि हम बेघर हो चुके हैं। माँ दुर्गा और कितने दुख दिन दिखाएंगी हमें। धीरज धर बहू, सब ठीक हो जाएगा। अचानक मौसम का रुख बदलने के साथ सारा आसमान बरसाती काले बादलों से उमड़ पड़ता है। तेज तर्रार तूफान में घंटियों की गूंज से वैष्णवी की नजर मंदिर में पड़ती है। सास बहू बंटू को लिए वहां आते हैं। पुजारी जी, हम सास बहू का बसीरा छिन गया है। आज रात हम यहाँ ठहर सकते हैं क्या? बेटी, माँ दुर्गा का दरबार सभी श्रद्धालु के लिए खुला है। निश्चिंत होकर रहो। माँ, मुझे भूख लगी है। बेटी, ये माँ दुर्गा को चढ़ाया भोग का प्रसाद है। इसे अपने बेटे को खिला दो। बेचारा भूख से बिलबिला रहा है। पेट भरते ही बंटू सो जाता है। देर रात जागती हुई वैष्णवी माँ दुर्गा की गुहार लगाते हुए कहती है, माँ दुर्गा, तुम तो स्वयं जगत जननी हो। मुझ बेबस बदहाल दुखियारी माँ पर और कितने दुखों का पहाड़ ढहाओगी। बचपन में माँ का साया उठ गया। उम्र के आधे पड़ाव में पति का साथ छूट गया। और ऐसे में तुमने मुझ गरीब के गर्भ में इस नन्ही सी जान को भेज दिया। रोते बिलखते बेबस बहू की आंखें ऊँघने लगती हैं। उसकी नींद में जाते ही माँ दुर्गा उसे स्वप्न दर्शन देती हैं। जागो वैष्णवी। माँ दुर्गा, आप अपने इस दीन दुखियारन भक्त के पास? मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। आपका आना सत्य है या मुझ गरीब का भ्रम? वैष्णवी, जब मेरे भक्तगण टूटे पिसे मन से पुकारती हैं, तो मुझे आना ही पड़ता है। मेरे प्रति तुम्हारी श्रद्धा मेरे सभी श्रद्धालुओं से सर्वोपरि है। नवरात्रि आने वाली है। सभी भक्तगण भक्ति भाव से मेरी मूर्ति को अपने घरों में स्थापना करेंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे स्वरूप को सांचे में ढालो, अर्थात माँ दुर्गा की मूर्ति बनाकर बेचो। मैं सदा तुम्हारे संग हूँ। ये कहकर माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती हैं और वैष्णवी जैसे स्वप्न से बाहर आती है। उसके पास कुछ पैसे पड़े होते हैं, जिसे देखकर वह स्तब्ध रह जाती है। जय माँ दुर्गे, मैं माँ की मनसा को संपूर्ण श्रद्धा से पूरा करूंगी और नवरात्रि के 9 दिनों तक मैं माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा उपासना भी करूंगी। सवेरे होते ही वैष्णवी गर्भावस्था में दूरदराज नदी तट से मिट्टी लाकर माँ दुर्गा की सैकड़ों सुंदर मूर्तियां बनाती है। बहू, सचमुच तूने माँ दुर्गा की कितनी सर्जनात्मक मूर्तियां बनाई है। शुक्रिया सासू माँ। मैंने ये तय किया है कि मैं मंदिर की सीढ़ियों पर माँ दुर्गा की मूर्तियां बेचूंगी, ताकि आते जाते श्रद्धालुओं की नजर इस पर पड़े और इनकी बिक्री बढ़ेगी।
रंग भरते दुर्गा माँ की मूर्तियों में 4 चांद लग जाते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन गर्भवती वैष्णवी उपवास के साथ मूर्ति बेचती है। आओ माँ दुर्गा के भक्तों, आओ और इस नवरात्रि ले जाओ एकदम सस्ते शुल्क में माँ दुर्गा की सुनहरी सुंदर मूर्तियाँ। अरे वाह, क्या मनमोहक मूर्तियाँ गढ़ी है तुमने, वो भी माँ दुर्गा की। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो साक्षात माँ दुर्गा स्वरूप धरने को है इस मूर्ति के। एक मूर्ति कितने की दोगी? एक मूर्ति का मूल्य 50 रुपए है। अगर आप माँ की 9 मूर्तियाँ खरीदती हैं तो इस पर 50 रुपए की छूट है। तो फिर फौरन मुझे माँ के 9 स्वरूप की मूर्तियाँ दे दो। संध्या के बाद सैकड़ों भक्त माँ दुर्गा की मूर्तियाँ खरीदते हैं। माँ दुर्गे, आज नवरात्रि के पहले दिन ही आपकी मूर्तियों को बेचकर मुझे बहुतायत मोल मिला है, इसलिए मेरी कमाई का पहला भाग आपको भेंट करती हूँ। नवरात्रि के निष्दिन 4 बजे के पहर जागकर गर्भवती गरीब वैष्णवी मूर्तियां बनाकर उनमें रंग भरकर मंदिर की सीढ़ी पर बैठकर बेचा करती। प्रत्येक दिन के पड़ाव के संग उसकी कमाई बहुतायत बढ़ने लगी। एक सांझ उसकी सास कहती हैं, बहू, गर्भावस्था के शुरुआती 3 महीने में शिशु का सृजन होता है। तू सारा दिन बिन खाए पिए माँ की मूर्तियाँ बनाने में ही मसरूफ रहती है। ये सही नहीं। माँ जी, आप निश्चिंत रहिए, माँ दुर्गा के रहते मेरा और मेरे बच्चे का बाल भी बांका नहीं होगा। दुर्गा की मूर्तियों की मांग बेशुमार बढ़ रही है, इसीलिए तेरी मेहनत दोहरी हो गई है। अब से मैं भी तेरा हाथ बटाती हूँ, इससे काम कुछ सहज हो जाएगा और कम भी होगा। दोनों सास बहू साथ मिलकर बनाती। वैष्णवी सवेर से सांझ तक मंदिर की सीढ़ी पर बैठी माँ की मूर्ति बेचकर शाम को मूर्ति से भरी टोकरी माथे पर लाद कर बाजार आकर उन्हें बेचती। देखते ही देखते नवरात्रि का 9वां दिन दस्तक देता है। वह सर्वप्रथम माँ को भोग लगाती है। हे जगत जननी माँ दुर्गा, आज नवरात्रि का 9वां दिन है। अपने गरीब भक्त के बनाए इस कंजके के भोग को ग्रहण करके मुझे कृतार्थ करो माँ। एकाएक मंदिर में स्थापित माँ दुर्गा की मूर्ति से तेजोमय चमक के साथ माँ दुर्गा अवतार धरकर कहती हैं, वैष्णवी, तुमने खराई और निष्ठा से मेरे 9 नवरात्रि के पूजन किए, इसीलिए मैं हर्षित हुई हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि 6 महीने बाद नवरात्रि के प्रथम तिथि पर तुम एक कन्या को जनोगी, जो मेरा ही अंश होगा। माँ दुर्गा जिस पलचिन अंतर्ध्यान होती हैं, उनके पाँव के कंचन छाप हीरे जवाहरात में बदल जाते हैं। उनसे वैष्णवी घनघोर गरीबी के कीच से उबर जाती है और 6 माह के पश्चात नवरात्रि के प्रथम दिन उसे प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है और वह बेटी को जन्म देती है। तुम्ही माँ दुर्गा ने नवरात्रि के प्रथम पावन दिन को मुझे दिया है। मैं तुम्हारा नाम दिव्यांशी रखती हूँ, अर्थात देवी माँ का अंश। इस तरह एक गरीब दुर्गा माँ की मूर्ति बेचने वाली बेबस बहू के जीवन में माता की बदौलत बड़ा बदलाव आता है। रईस होने के बावजूद नवरात्रि में वैष्णवी माँ दुर्गा की मूर्ति बनाकर इस आस से बेचा करती कि एक दफा और माँ दुर्गा उसे दर्शन दे जाएं। गरीब भिखारी की जादुई झोपड़ी। अरे सुनो भाई, इस भिखारी को कुछ खाने को दे दो। गोपालगंज गांव में भीखू नाम का एक गरीब भिखारी रहता था। वो हर दिन शिव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगकर अपना पेट भरता और गांव के बरगद के नीचे सो जाया करता था। एक रात गांव में जोरदार बरसात पड़ती है। ये बरसात तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अरे मेरे पास सिर छुपाने की इसके अलावा और कोई आसरा भी नहीं है। हे राम। भीखू पूरी रात बरसात में ठिठुरते हुए हाथ पांव सिकोड़कर बैठा रहता है और सवेरे मंदिर की सीढ़ियों पर जा बैठता है। तभी एक लड़की मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरती है। भिखारी उसके आगे हाथ फैलाकर कहता है, सुनो, मुझे कुछ खाने को दे दो, अब मैं भूखा हूँ। मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं, बस भोग का ये प्रसाद है। शिव के झूठन से बड़ा तो कोई 56 भोग हो ही नहीं सकता, तुम मुझे यही दे दो। भीखू भिखारी उसके दिए हुए फलों को बैठकर खाने लगता है कि आराधना कहती है, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो? तुम्हारे अपने कहाँ हैं? मैं एक गरीब मुसाफिर हूँ, जिसका न कोई घर है न कोई ठिकाना। मेरा घर पास में ही है। कल मेरे घर
मेरे जन्म के अवसर पर बड़ा उत्सव है, तुम आना चाहोगे? तब तो वहाँ विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन भी होंगे। मैं जरूर चाहूंगा। अगले दिन भीखू फटे मैले कपड़ों में आराधना के जन्म समारोह पर पहुंचता है, जहां बड़े बड़े रिहायशी लोग मौजूद होते हैं। तभी चमचमाती ड्रेस पहने आराधना भीखू का हाथ थामकर उसे अपने पिता के पास लाती है। डैडी, मुझे आपको एक खास शख्स से मिलाना है। ये है मेरा नया दोस्त। रघुवीर उसे सिर से पांव तक घूरते हुए कहता है, आराधना, ये किस भिखारी को उठा लाई हो? इस फकीर की औकात नहीं हम करोड़पति के बीच में खड़े होने की। रघुवीर भीखू को बहुत जलील करता है और उसे बाहर खदेड़ देता है। उस रात आराधना मखमल के बिछौने पर सोई कहती है, पता नहीं इस वक्त भीखू पर क्या बीत रही होगी। अगली भोर आराधना मंदिर पहुंचती है कि भीखू उसे देख भागने लगता है। भीखू, मुझे माफ कर दो। अरे मुझ गरीब से दूर रहो मैम साहब। मैं ही मूर्ख था जो अपनी औकात भूलकर तुम्हारी खुशियों में शरीक होने चला गया था। पिताजी के दुर्व्यवहार के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझसे मुंह मत मोड़ो। दोनों के लिए शिकवे भुला देते हैं। अब हर दिन आराधना मंदिर में दर्शन के लिए आती और घंटों भीखू के साथ समय बिताया करती, उसके लिए खाना लाया करती। पर यह खबर उसके पिता रघुवीर को पता चलते ही वो कहता है, अब से तुम इस दहलीज के बाहर कदम नहीं रखोगी। डैडी, क्या मैं इसका कारण जान सकती हूँ? तुम जो उस सड़क छाप भिखारी से आशिकी लड़ा रही हो, उसकी खबर मिल चुकी है मुझे। इससे पहले कि तुम मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दो, अब इस घर से तुम्हारी डोली उठेगी। आधी रात आराधना दबे पांव घर से भागकर भीखू के पास चली आती है। अरे आराधना, तुम इतनी रात के यहाँ क्या कर रही हो? मेरे पिता जबरदस्ती मेरी शादी कहीं और करना चाहते हैं। मैं वो घर छोड़कर आई हूँ। मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ। मैं गरीब भिखारी तुम्हें क्या खुशी दूंगा? मेरे पास न रहने की छत है, न तुम्हें खिलाने के लिए खाना। दर दर की ठोकर खानी पड़ेगी तुम्हें। मुझे हर सितम दुख मंजूर है, लेकिन मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैं गरीबी में भी जी लूंगी भीखू। दोनों मंदिर में फेरे लेकर शादी के बंधन में बंधकर गांव से थोड़ी दूर चलते हुए एक जंगल में पहुंचते हैं। दुनिया की भीड़ से दूर हम यहीं अपना छोटा सा आशियाना बनाएंगे। दोनों लकड़ियों और घास फूस के सहारे एक झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। एक दिन भीखू आराधना को एक टक निहारने लगता है। क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ, कल तक महलों में रहने वाली मुझ भिखारी से शादी करके झोपड़ी में रह रही है। ये वक्त भी गुजर जाएगा। भीखू हर दिन पेड़ से फल तोड़कर लाता और दोनों वही खाकर अपना पेट भरते थे। उसने कई जगह काम की तलाश की, पर उसके हाथ निराशा के सिवा कुछ न लगा। एक दिन जब वो फल लिए चला आ रहा था तो उसकी नजर एक घायल बाबा पर गई। अरे ये तपस्वी तो काफी जख्मी है। वो उन्हें अपनी झोपड़ी में लाकर उनकी देखरेख करता है। कुछ दिन बाद बाबा को होश आता है। प्रणाम बाबा। तो तुम दोनों ने मेरी सेवा सहाय की है, आयुष्मान भवा। बाबा आंखें बंद करके जैसे ही उनके माथे पर हाथ धरे हैं, वो उनकी बदहाली को भाप जाते हैं और मन में कहते हैं, इनका जीवन तो थोड़ी ही कठिनाइयों के साथ व्यतीत हो रहा है। तुम थोड़े में विश्वास योग्य रहे, ईश्वर तुम्हें बहुतायत का वारिश बनाए। बाबा अपने कमंडल के जल का छिड़काव उनकी झोपड़ी में करके वहां से चले जाते हैं। अचानक उनकी घास फूस की झोपड़ी सोने की जादुई चमचमाती झोपड़ी में बदल जाती है, जिसे देख दोनों के मुंह खुले रह जाते हैं। ये कैसा चमत्कार है? फिर झोपड़ी के अंदर की जगह अपने आप सरक कर चौड़ी हो जाती है। अरे ये झोपड़ी एकदम महल जितनी बड़ी कैसे हो गई? जरूर वो तपस्वी कोई देवता थे। भूख के मारे पेट में खलबली मची हुई है, काश कुछ खाने को मिल जाता। भीखू के कहते ही झोपड़ी की छत से अचानक तेज रोशनी प्रकट होते ही उनके पास ढेर सारा खाना आ जाता है। ये तो सचमुच एक जादुई झोपड़ी है जो हमारी मांग को पूरी करती है। उस रात दोनों खा पीकर बड़े ही चैन से सोते हैं। अगली भोर आराधना कहती है, मेरे पास एक भी अच्छे कपड़े नहीं बचे। क्या ये जादुई झोपड़ी मुझे कपड़े दे सकती है? ये जादुई झोपड़ी हमें नए कपड़े दे। जादुई झोपड़ी उन्हें दर्जनों रंग बिरंगे नए कपड़े देती है। ये जादुई झोपड़ी तो हमारी हर बात मानती है। समय गुजरता है। एक सवेरे दोनों टहलने के लिए जंगल से बाहर निकलते हैं, जहां एक औरत सड़क पर पड़ी मदद की गुहार लगाती है।
अरे कोई मदद करो। आ अरे वो औरत बड़ी परेशान लग रही है, चलो चलकर उसकी मदद करते हैं। दोनों उसके पास आकर उसका हाल पूछते हैं। क्या हुआ काकी, आप इतना परेशान क्यों हैं? ये मेरी बच्ची है, इसका शरीर बुखार से तप रहा है कि मुझ अभागन के पास एक भी पूटी कौड़ी नहीं जो इसका इलाज करा सकूं। हमारे साथ चलिए, हम आपकी मदद करेंगे। भीखू उस मरियल बच्ची को उठाकर अपनी झोपड़ी के अंदर ले आता है। जादुई झोपड़ी, मुझे ऐसी असरदार दवाई दो जिससे कि यह बच्ची एकदम ठीक हो जाए। जादुई झोपड़ी अपने अंदर से जड़ी बूटियों से बनी दवाई प्रकट करती है। दवाई के पिलाते ही वो बच्ची उठ खड़ी होकर कहती है, देखो दादी, मैं ठीक हो गई। नेहा मेरी बच्ची, ये कैसी जादुई झोपड़ी है जो एकदम बर्फ जैसी शीतल है। इसकी असरदार दवाई से मेरी पोती एकदम टनाटन हो गई। तुम्हारा शुक्रिया। वो औरत अपनी पोती के साथ चली जाती है। एक दिन एक भिखारी उनकी झोपड़ी का दरवाजा खटखटाकर कहता है, कोई है इस सोने की झोपड़ी में? मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं हफ्तों का भूखा हूँ। भिखारी और कोई नहीं बल्कि आराधना का पिता होता है। पिताजी, आप इन हालातों में? तुम मुझे छोड़कर क्या गई? तेरा पिता फकीर बन गया। शायद ईश्वर ने मुझे एक गरीब को नीचा दिखाने की सजा दी है। ससुर जी, मेरे मन में आपके लिए कोई रंजिश नहीं। ये जादुई झोपड़ी पिताजी को उनके पहले हालात वापस लौटा दे। जादुई झोपड़ी जंगल से उखड़कर रघुवीर को अपने अंदर सवार करके हवा में लहराती हुई उसके घर तक छोड़ आती है। बिटिया, क्या बीती बातें भूलकर हम दोबारा एक साथ नहीं रह सकते? पिताजी, हम यहाँ की भीड़ भाड़ से दूर जंगल में बसे अपनी झोपड़ी में बेहद खुश हैं। जादुई झोपड़ी उन्हें अपने अंदर समाकर वापस से जंगल में आ जाती है और दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। और जब भी कोई जरूरतमंद गरीब उनकी झोपड़ी के पास आता तो वो उनकी मदद किया करते थे।